Good morning, students. Welcome to again in SST class with Mahesh sir. So, dear students, we discussion about manufacturing industries. जैसा कि हम इस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन लास्ट टाइम ही दे चुके हैं और हम इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे. और सेकंड जो टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी. मैन्युफैक्चरिंग का नेशनल इकोनॉमी में क्या कुछ योगदान है. कहने का मतलब है टोटल जीडीपी का इंडस्ट्री से क्या कुछ शेयर मिलता है. तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, अगर हम जीडीपी शेयर की बात करते हैं तो अकेला मैन्युफैक्चरिंग 27% पे करता है, जिसमें से मैन्युफैक्चरिंग का 17% है और 10% माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी से आता है. क्लियर. सेकंड पॉइंट है द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट. जो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 7% एनुअली रही है, लेकिन हमारी कंट्री की जो डिज़ायर रेट है इसको ग्रोथ करने की वो 12% टारगेट की गई है. इस टारगेट को, इस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूशन का भी सेटअप किया है जिसको हम NMCC कहते हैं. दैट मीन्स द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल, जिससे कि हम इस उद्देश्य को पूरा कर सकें. और इसके अलावा अगर हम 2003 की बात करें तो इस टाइम पीरियड में हमारी इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ रेट थी वो तकरीबन 9 से 10% थी, लेकिन हमने डिज़ायर जो कर रखी है वो 12% है. और इसके ही ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए हमने NMCC को सेटअप किया हुआ है. नेक्स्ट जो टॉपिक आता है डियर स्टूडेंट, दैट इज द इंडस्ट्री लोकेशन. कहने का मतलब है जब हम इंडस्ट्रीज का सेटअप करते हैं तो कौन सी बातों को ध्यान में रखते हैं. तो इसके लिए कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी इंडस्ट्रीज के लोकेशन को हाईली इफेक्ट करते हैं. सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रीज जो होती है वो एवरीवेयर नहीं होती है, कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पर ही अवेलेबल होती हैं, क्योंकि हम पहले देखते हैं कि कौन सा कंडीशन उसके फेवरेबल होता है, तभी जाकर हम इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं. तो इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन के लिए यहाँ पर कुछ फैक्टर्स मेंशन है, जिसमें सबसे पहला आता है रॉ मटेरियल. सिंपल सी बात है, हम इंडस्ट्री का सेटअप वहाँ पे करते हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है सफिशिएंट अमाउंट में. एनर्जी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होनी चाहिए ताकि हम इंडस्ट्रीज़ को किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल हो. इसके अलावा कैपिटल और फाइनेंस की सुविधा अवेलेबल हो. कहने का मतलब बैंकिंग, बैंक्स या फिर हम जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फाइनेंस और कैपिटल की वो भी अवेलेबल होनी चाहिए उस एरिया में. इसके अलावा जहाँ पर हम इंडस्ट्रीज़ को लोकेटेड करते हैं वहाँ पर मार्केट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाने के बाद उनको सेल आउट भी करना है, और सेल आउट कहाँ पे होगा, मार्केट के अंदर. तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर ये भी फोकस करते हैं कि मार्केट उस एरिया के नियर बाई हो. नेक्स्ट आता है लेबर. लेबर भी बहुत ज़रूरी है, और लेबर जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, स्किल्ड और अनस्किल्ड. स्किल्ड जो कि टेक्निकल होती है, अनस्किल्ड जो कि एक तरह से नॉर्मल हम कह सकते हैं लेबर का ही काम करती है. तो लेबर का भी उस एरिया में होना बहुत ही ज़रूरी है. नेक्स्ट जो आता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. उन एरियाज़ के अंदर बैंकिंग फैसिलिटी हो और इंश्योरेंस फैसिलिटी हो, ताकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर किसी तरह का डिजास्टर हो जाए, नेचुरल डिजास्टर हो जाए या फिर किसी कोई मिस्टेक हो जाए, आग लग जाए, उन सबको सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस फैसिलिटी हो ताकि आसानी से सॉर्ट आउट हो सके. नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन. इंडस्ट्रीज़ हम उस एरिया में लोकेटेड करते हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होती है. इसके अलावा कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है. तो सिंपल सी बात है, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया, ये सभी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो एक ऐसे एरिया में अवेलेबल होती है जिनको हम सिटीज़ भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी भी होता है, रॉ मटेरियल भी, वाटर भी, फाइनेंस, कैपिटल भी, मार्केट भी, लेबर भी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब अवेलेबल होती है. ऐसी ही एरियाज़ को हम कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी. व्हाट्स दैट? एग्लोमरेशन इकोनॉमी. नेक्स्ट जो टॉपिक आता है स्टूडेंट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. हम इंडस्ट्रीज़ का जो बंटवारा है वो कैसे करते हैं, कैसे उनका क्लासिफाइड करते हैं.
तो इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड करने के अलग अलग बेसिस होते हैं और उन्हीं बेसिस के बेस पर हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड करते हैं। और सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया इंडस्ट्रीज का, द बेस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चे माल के आधार पर। और रॉ मटेरियल के बेस पर हम इंडस्ट्रीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड का मतलब होता है जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होती है, जिसके लिए रॉ मटेरियल सप्लाई होता है एग्रीकल्चर एरिया से, जैसे टेक्सटाइल है, टी है, कॉफ़ी है, शुगर इंडस्ट्रीज है, रबड़ है, कॉटन है, या फिर इडिबल ऑयल है, यानी कि खाने वाले जो ऑयल होते हैं, उन सभी को हम किस में रखते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में रखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो आता है इसी का, दैट मीन्स अगला जो सेकंड पॉइंट है रॉ मटेरियल के बेस पर, उसको हम कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हमें मिनरल से स्टार्टअप की जाती है, जो हमारी आवश्यकताएं पूरी करती है मिनरल्स, जिसको हम आयरन स्टील भी कहते हैं, सीमेंट भी कहते हैं, और साथ में जो मशीन और टूल्स को मैन्युफैक्चर्स करती है, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है जो कि सेकंड क्लासिफिकेशन किया गया इंडस्ट्रीज का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन की रोल, इनके रोल के बेस पर। तो रोल के बेस पर हम इंडस्ट्रीज को भी 2 पार्ट्स में रखते हैं। फर्स्ट होता है बेसिक इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो रॉ मटेरियल अदर इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करती है, जैसे कि आयरन स्टील, सीमेंट और कॉपर इंडस्ट्रीज। क्लियर। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्रीज जो डायरेक्टली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्स करती हैं इसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए, जैसे शुगर है, शॉप है, ब्रेड है, और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं जो कि डायरेक्टली किसके लिए होते हैं? कस्टमर्स के लिए होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो आता है थर्ड क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के बेस पर। सो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट के बेस पर हम इंडस्ट्रीज को 2 पार्ट में रखते हैं। फर्स्ट होता है स्मॉल स्केल, सेकंड होता है लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनको कहते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ होता है, यानी कि 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट इसमें होता है, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, टॉयज या फिर टूल्स वगैरह जो मैन्युफैक्चर्स करती हैं, उन सभी इंडस्ट्रीज को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। नेक्स्ट जो आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मतलब जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा होता है, यानी कि जब हम इंडस्ट्रीज का सेटअप करते हैं तो उनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से अबव होता है। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील है, कॉटन टेक्सटाइल है, या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, ये सब किस में आती हैं? लार्ज स्केल में आती हैं। और नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक के आधार पर। अगर हम ऑनरशिप के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रीज 4 टाइप्स की होती है। पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट की, जिसमें बेल, सेल और नाइल्को है, जिस पे पूरा कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है। नेक्स्ट आता है प्राइवेट इंडस्ट्रीज या प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिस पर कंट्रोलिंग एक इंडिविजुअल पर्सन का होता है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स का होता है, जिस पर गवर्नमेंट सिर्फ रूल रेगुलेशन बनाती है, लेकिन उसका मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? इंडिविजुअल ग्रुप के हाथ में होता है, जिसमें टिस्को है, जिसको हम टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन कहते हैं, हीरो मोटोकॉर्प है, होंडा भी है, सुजुकी भी है, ये सब किस में आती हैं? प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा सेक्टर जो कि दोनों मिलकर सेटअप करती है। दोनों का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट होता है, यानी कि मिक्सचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। ऐसे ही इंडस्ट्रीज को हम ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं, जिसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड है। क्लियर। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट ओनरशिप के बेस पर 4th पॉइंट, दैट इज कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें पीपल्स जो होते हैं वो खुद उसको ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, मेंटेन करते हैं, या फिर रॉ मटेरियल की सप्लाई करते हैं। वर्कर्स भी वो खुद होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम बातें करें तो मदर डेयरी है, या फिर शुगर इंडस्ट्रीज जो महाराष्ट्र के अंदर है, ये सब किस में आती हैं? कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर आती है, जिसमें प्रॉफिट और चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो वो लगभग इक्वली शेयर किया जाता है एवरीवन के अंदर। क्लियर। और बेटा लास्ट जो डिस्कशन है यहाँ पर आज का, दैट इज द
ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इंडस्ट्रीज का जो लास्ट हम क्लासिफिकेशन करते हैं उनके वेट के ब्याह पर भी करते हैं, और वेट के ब्याह पर इंडस्ट्रीज को हम 2 टाइप में रखते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट वेट इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज जो कि जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री है जो हैवी इक्विपमेंट्स बनाती है, चाहे वो एरोप्लेन हो, कार हो, बसेज हो, रेलवेज हो, ये सब किस में आती है, हैवी के अंदर आती है। और लाइट इंडस्ट्रीज मतलब जो लाइट रॉ मटेरियल का यूज़ करे, हल्के पदार्थ का यूज़ करे और लाइट वेट गुड्स का प्रोड्यूस करे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, छोटे मोटे जैसे स्विच है, बल्ब है, ये सब किस में आते हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में आते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट है देन यू आस्क मी। ओके, थैंक यू।